2 बार का हारा हुआ प्रत्याशी, उसका क्या मनोबल होगा जिसने अपने खाते में हर बार हार देखी है। और आज उसने अपने आगे तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को झुका लिया है और उसने तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या होती है मुद्दों की राजनीति और क्या होती है बैठे बिठाए की राजनीति। आज उसके रोड शो के बाद, आज उस व्यक्ति, उस प्रत्याशी के रोड शो के बाद, जनता जनार्दन से मिलने के बाद, एक जनसैलाब को देखने के बाद बीजेपी के बड़े बड़े रोड से हुए, कांग्रेस से दिग्गज एक के बाद एक चुनाव के मैदान में उतरे और प्रचार प्रसार किया। लेकिन सोचना और समझना बस यही था कि ऐसा क्या है उस व्यक्ति में, अंता की जनता क्या परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। कहीं ना कहीं देखा भी वही गया। क्यों? क्योंकि 2023 में कंवरलाल मीणा जब विधायक बने थे तब 80% वोटिंग हुई थी और अब इस बार जब ज़बरदस्त क्रेज़ है, एक युवा चेहरा मैदान में है, तब 83% वोटिंग देखने को मिली। पहले लड़ा छबड़ा से चुनाव, फिर लगा कि अब लड़ना चाहिए देवली हुनियारा से, वहाँ लड़ा तो एसडीएम का थप्पड़ कांड हो गया, सजा हो गई 8 महीने की। फिर लगा कि फिर से अपनी बाजी को आजमाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कर सकते हो तो बार बार आजमाओ, अपने आप को आजमाओगे, परखोगे, तभी पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर काबिलियत क्या है। वो काम किया है नरेश मीणा ने, बार बार जनता के बीच गया है वो व्यक्ति, बार बार जनता से जुड़ा है वो व्यक्ति और बार बार जनता को विश्वास दिलाया है जो किसी ने नहीं किया है वो मैं करके दिखाऊंगा। तो इस बार शायद एक इशारा अंता की जनता नरेश मीणा की ओर भी कर सकती है। जो होना था वो हो गया, मैं बार बार कह रही हूँ, जो होना था वो हो गया, लेकिन सार्वजनिक जब होगा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि आज 3% का जो बढ़ोतरी देखी गई है मतदान में, वो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त क्रेज़ की ओर से भी देखी गई है, क्योंकि नरेश मीणा का ज़बरदस्त क्रेज़ था और बीजेपी के मोरपाल सुमन, जिनको डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा मिल सकता है, इन दोनों में ही प्रत्याशियों में ही टक्कर देखने को मिल रही है। क्योंकि प्रमोद जैन भाया का दोपहर 1 बजे बाद से काफ़ी शांतिपूर्ण मतदान हुआ, जितना हुआ वो शांति से हो गया, वो हु हल्लड़ में नहीं आए। बीजेपी के प्रत्याशी की ओर से सांकली गांव में जिला अध्यक्ष भी पहुंचे, लोगों को मनाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं माने। नरेश मीणा भी वहाँ पर गए, धरने पर बैठे, लोग नहीं माने, समझाइश करने की कोशिश करी, लेकिन समझाइश ही रह गई। लोगों ने बोला कि अब हम विश्वास नहीं करेंगे, हम पहले ज्ञापन देंगे। ज्ञापन नहीं लेने आया कोई तो लोगों ने मतदान नहीं किया। लेकिन 219 लोगों से भरा ये गांव, जहां पर साकली गांव में आज बहिष्कार किया जा रहा था, वहां पर एक वोट पड़ा है, एक मतदान हुआ है, जिससे रीपोलिंग जैसी कंडीशंस परिस्थितियां नहीं रहेंगी, वहाँ पर दोबारा चुनाव नहीं कराए जाएंगे। वहाँ एक मतदान हुआ है, ये कोई एक चाल भी हो सकती है नरेश मीणा के लिए, ये एक चाल हो सकती है मोरपाल सुमन के लिए, क्योंकि प्रमोद जैन भाया का वहाँ ना आना कहीं ना कहीं संकेत देता है कि क्या ये सब प्रोपेगेंडा था, क्या ये साजिशें थी। ये तो आप सभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर बता पाएंगे कि आखिर आज अंता में क्या देखने को मिला है। साकली गांव में ये जो अलग अलग तस्वीरें आई हैं, वो क्या किसी प्रोपेगेंडा या किसी साजिश का शिकार हुए दोनों प्रत्याशी के लिए थी, क्या वाकई में धरातल पर ऐसी स्थितियां हैं कि लोगों ने आज जो किया वो सही किया।